हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बीपीएससी एईडीओ सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का अगला चैप्टर। इससे पहले हमने देखा था संवैधानिक विकास के बारे में और आज हम लोग देखेंगे इसके निर्माण और इसकी विशेषता, यानी कि हमारे भारतीय संविधान की निर्माण की प्रक्रिया और इसकी क्या विशेषता है। तो थ्योरी के साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी डिस्कस करते हैं, जिससे ये चैप्टर समझने में आपको काफी आसानी होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने लास्ट चैप्टर में यह पढ़ा था कि भारतीय संविधान जो है यह अचानक से डेवलप नहीं हुआ था, एक दिन में नहीं बना था, बल्कि धीरे धीरे कई सारे आंदोलन और कई सारे प्रयासों के बाद यह विकसित हुआ था। जैसे हमने देखा था बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में हुई थी, उसमें अंग्रेजों की जीत हुई। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद अंग्रेज जो थे वो एक व्यावसायिक कंपनी के रूप में नहीं थे, बल्कि एक प्रशासनिक निकाय के रूप में उभरे थे और उनको भारत पे शासन करना था। तो शासक बने रहने के लिए उन्हें कुछ नए कानून की जरूरत थी, जिससे वो अपना सिस्टम चला सके। जैसे हमने पढ़ा था कुछ रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। तो ये क्या था? ये भारत में नियंत्रण व्यवस्था और प्रशासन की शुरुआती संरचना इन्होंने दी थी इस एक्ट के जरिए, रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद आई थी चार्टर्ड एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट। तो इसके तहत क्या हुआ था, इसके माध्यम से भारतीयों को धीरे धीरे कानून बनाने वाली परिषदों में जगह मिली। पहले सिर्फ अंग्रेज थे, फिर धीरे धीरे भारतीयों को भी जगह मिली। फिर आई आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स 1919 और 1935। तो इसके जरिए क्या हुआ, स्वशासन बढ़ा और हमारे संविधान के कई हिस्सों का यह नींव भी बना है। लेकिन उस समय भारतीय नेता इस बात से असंतुष्ट थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि इस समय तक 1935 तक मोस्टली जो संविधान निर्माण प्रक्रिया थी उसमें अंग्रेज ही इन्वॉल्व थे, ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व थे। जो हमारे भारत के नेता हैं वो लोग चाहते थे कि हम लोग संविधान लिखे तो वो हमारे द्वारा लिखा जाए, ना कि अंग्रेजों द्वारा। तो इसीलिए 1946 में भारत का अपना संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बना और इसमें कुछ सदस्य, यानी कि संविधान सभा में कुछ सदस्य चुने गए और कुछ सदस्य नामित किए गए और धीरे धीरे करके आपका 1949 में फाइनली हमारा संविधान का निर्माण हुआ। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे संविधान का निर्माण का क्या प्रक्रिया था और उसकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहले एक संविधान सभा की डिमांड की गई थी, उसकी मांग की गई थी। सबसे पहले एमएन रॉय, जो कि 1934 में इसका इन्होंने प्रस्तावित किया था संविधान सभा का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे 1935 में स्वीकार किया था और क्रिप्स मिशन आई थी 1942 में। इस शर्त को उन्होंने एक्सेप्ट किया था। फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन बनी, यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान बनी 1946 में। तो ये संविधान सभा के गठन की सिफारिश की थी। इसमें टोटल मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन प्लान में 389 मेंबर्स। अब इनका बाइफर्केशन किया हुआ है, जो सीट थी वो कहां से थी 389 में। तो देखिए, प्रांत से यानी प्रोविंसेस से 292 थी, प्रिंसली स्टेट रियासतों से 93 थी और मुख्य आयुक्त प्रांत यानी चीफ कमिश्नरी प्रोविंस 4 थे। तो कौन से 4 चीफ कमिश्नरी थे ये आगे हमें एमसीक्यू में अच्छे से पता चलेगा। फिर देखिए संविधान सभा का निर्माण प्रक्रिया शुरू हुआ। पहला मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। तो इसके पहले अंतरिम अध्यक्ष यानी कि अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष बने 11 दिसंबर 1946 को, जो कि दूसरा मीटिंग हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आइए देखते हैं इसमें कुछ मुख्य हस्तियां जुड़े हुए थे संविधान निर्माण प्रक्रिया में। जैसे सबसे पहले हो गए डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो ये देखिए स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू जी, तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन्होंने प्रस्तुत किया था। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव। तो देखिए यह प्रस्तुत किया गया था 22 जनवरी 1947 को और यह संविधान की दर्शन और मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए गए थे इसके तहत। बाद में यही जाके प्रस्तावना बन जाता। फिर सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के प्रमुख थे। फिर आइए देखते हैं कुछ कमिटीज बनी थी, कुछ समितियां बनी थी संविधान सभा में। टोटल समिति जो बनी थी वह 22 थी, लेकिन उसमें से मुख्य जो थे 8 थे। उसी के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट समितियां संविधान सभा से, जैसे कि यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। फिर संघ संविधान समिति जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। प्रांतीय समिति यानी कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और सबसे लास्ट में ड्राफ्टिंग कमेटी BR अम्बेडकर जी। और भी बाकी समितियां थी, तो वो देखिए M लक्ष्मीकांत से आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर मैं डिटेल यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी मैं पढ़ाता हूँ इसके बाद आप कोई भी एक रेगुलर बुक लेके, जैसे मेरे अकॉर्डिंग आप M लक्ष्मीकांत को फॉलो करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। आप कितना जल्दी ग्रैब कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आइए हम लोग देखते हैं संविधान को कब अडॉप्ट किया गया था।
तो ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया था 4 नवंबर 1948 को। ये ड्राफ्ट बनाने में, संविधान का ड्राफ्ट बनाने में समय लगा था 2 साल 11 महीना और 18 दिन, और इसको फाइनली स्वीकृत किया गया था, अडॉप्टेड किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। फाइनली इसको लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। तो 1930 कराची अधिवेशन में भारतीय नेताओं ने एक संकल्प लिया था पूर्ण स्वराज का, तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान फाइनली लागू हुआ था। जब हमारा संविधान स्वीकृत किया गया था, यानी कि इसको अडॉप्ट किया गया था, उस समय संविधान में कितने हिस्से थे? तो 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। अभी वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, क्योंकि इसमें कई सारे संशोधन हुए हैं और आर्टिकल्स भी बढ़े हैं। लेकिन अगर मूल संविधान की बात की जाए तो 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 अनुसूचियां थी। अब आइए देखते हैं हम लोग हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो ये दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, और ये इसकी सबसे ज्यादा फीचर्स जो लिए गए हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, लगभग 70 to 75% प्रावधान जो है वो इसी एक्ट से लिए गए हैं। फिर यह कठोरता और लचीलापन का मिश्रण है, मतलब कि संविधान में हम लोग संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कई सारे स्थिति में ऐसी है जो संशोधन आसान नहीं होता है। वह आगे जाके हम लोग जब संशोधन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। और फिर ये एकात्मक झुकाव वाला संघीय ढांचा है, यानी कि फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें, जो कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार है इसमें, जो कि यूएसए के बिल ऑफ राइट से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर यानी सोवियत संविधान से लिया गया है। सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता इसकी विशेषता है। और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका, जो कि लिया गया है 2 जगह से। यूएसए से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू, और ब्रिटिश संविधान से लिया गया है रूल ऑफ लॉ। फिर सिंगल सिटीजनशिप, हमारे देश में एकल नागरिकता है, डुअल नागरिकता नहीं है, तो ये लिया गया है, ये फीचर लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। फिर इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं ये जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। और पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज, ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। तो चलिए, यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा संविधान का जो निर्माण प्रक्रिया था और इसकी क्या विशेषता है उसे हमने देख लिया, इसका थ्योरी पार्ट। अब आइए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंडक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम.एन. रॉय। 1934 में एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार दिया था। फिर दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी घटना सीधे संविधान सभा के गठन का कारण बनी है? किस घटना के कारण संविधान सभा का निर्माण हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 में आई थी। कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा की स्थापना की रूपरेखा निश्चित की थी, उन्होंने कंफर्म किया था। अब अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या क्या थी? तो ये हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा था, उसका बाइफर्केशन हमने देखा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 389, जिसका देखिए बाइफर्केशन है। 292 प्रोविंसेस से थे, यानी प्रांत से थे, 93 प्रिंसली स्टेट से थे, और 4 मुख्य आयुक्त। तो चीफ कमिश्नरीज कौन कौन से थे? यहाँ पे देखिए, अजमेर, मेरवाड़ा, कूर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान और दिल्ली, ये 4 मेजर चीफ कमिश्नरीज थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? अंतरिम कहने का मतलब कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्होंने 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। बाद में जाके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? इसका आंसर आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुना गया था, मतलब वो संविधान सभा के प्रेसिडेंट चुने गए थे, देश के राष्ट्रपति नहीं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्यों का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू जी। यह प्रस्ताव संविधान की दर्शन रूपरेखा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी को दर्शाता है, और बाद में यही प्रस्तावना बना था। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ये तो हमें पता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, लेकिन इसका गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 29 अगस्त 1947। संविधान सभा ने इस स्थिति को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट किया गया था? देखिए, अडॉप्ट किया गया था ये 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये इनफोर्स यानी कि लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस इसको ध्यान से पढ़िए। इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा बनाया गया था,
यह पूर्ण वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई थी। यह आंशिक रूप से चुनी गई और आंशिक रूप से नामित थी, यानी पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड थी। इसे गवर्नर जनरल द्वारा चुना गया था। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह आंशिक रूप से चुनी गई थी और आंशिक रूप से नामित थी। हमने देखा कि इसमें टोटल जो मेंबर्स थे वो 389 थे, उसका बाइफर्केशन भी हमने देखा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। हमने स्थायी अध्यक्ष के बारे में जान लिया, अस्थायी अध्यक्ष के बारे में, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट संविधान सभा के कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एच.सी. मुखर्जी जी। एच.सी. मुखर्जी जी ने राजेंद्र प्रसाद के सहायक उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी समिति ने केंद्र राज्य शक्तियों का वितरण सुझाया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। नेहरू की यूनियन संविधान समिति ने संघीय ढांचा को परिभाषित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर किस अधिनियम का सबसे अधिक प्रभाव था। ये सभी को इसका आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें लगभग 70 to 80% प्रशासनिक ढांचा 1935 के अधिनियम से लिया गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के अर्ध संघीय यानी कि क्वाज़ाई फेडरल चरित्र को कौन सी विशेषता दर्शाती है। क्वाज़ाई फेडरल कहने का मतलब कि वह फेडरल है और नहीं भी है। तो ये दर्शाती है आपका ऑप्शन सी, स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड इमरजेंसी प्रोविजंस। आपातकालीन प्रावधान केंद्र को प्रभावी बनाते हैं, जिससे भारत अर्ध संघीय बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्रावधान संविधान को आंशिक रूप से कठोर व आंशिक रूप से लचीला बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेंडमेंट प्रोसीजर यानी कि संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 जो है इसके तहत अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का वर्णन है अनुच्छेद 368 के तहत। तो ये सरल व विशेष बहुमत की व्यवस्था देता है, जिससे मिश्रित प्रकृति बनती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में एकल नागरिकता किस देश से ली गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूके। ब्रिटिश संविधान से यह विशेषता ली गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने कुल कितनी समितियां, मुख्य और उप समितियां बनाई थी। तो ये होगा ऑप्शन ए, 22। कुल 22 समितियां बनाई गई थी, जिनमें 8 प्रमुख समितियां शामिल थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी समिति मौलिक अधिकारों से संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सलाहकार समिति यानी एडवाइजरी कमेटी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सलाहकार समिति ने मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय प्रावधानों को संभाला था, उन्होंने सेफ गार्ड किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, वाइमर संविधान से कौन सा प्रावधान लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इमरजेंसी प्रोविजंस यानी कि आपातकालीन प्रावधान। भारत का जो आपातकालीन ढांचा है वह जर्मन वाइमर मॉडल से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किस सदस्य ने किए थे। तो सवाल में बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि जब संविधान को अडॉप्ट किया गया था उससे पहले लास्ट व्यक्ति कौन थे जिन्होंने उन पे साइन किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभा के अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम हस्ताक्षर किए थे, यानी कि लास्ट साइन उन्हीं का था। तो चलिए सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था। वकीलों का स्वर्ग कहने का मतलब लॉयर्स पैराडाइज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आइवर जेनिंग्स। उन्होंने इसकी लंबाई, इसके लेंथ, विवरण यानी कि डिटेल और विधिक जटिलता यानी कि लीगल कॉम्प्लेक्सिटी के कारण यह कमेंट उन्होंने पास किया था। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा संविधान की निर्माण और इसकी विशेषता से रिलेटेड थ्योरी और एमसीक्यू। अब नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा। आप लोग जिस भी सोर्सेज से पढ़ना चाहते हैं, इसके बाद ये पढ़ने के बाद आपको एक रूपरेखा मिल जाती है। उसके बाद आप कोई भी सभी एक बुक को फॉलो कर लीजिए, चाहे एनसीईआरटी हो गया या फिर एम लक्ष्मीकांत हो गया। बेटर रहेगा एम लक्ष्मीकांत फॉलो करना, अगर आप जल्दी उसको ग्रैब कर सकते हैं वो आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।